है। आदिल, आपसे शुरू कर रहा हूं, दुकान मुसलमान की, पहचान हिंदू की रखे, ऐसा आप लोग क्यों चाहते हैं भाई? हम नहीं चाहते हैं। ये आपके दिमाग की उपज है, ये भाजपा और राइट विंग की उपज। अल कबीर जितना भी इंडिया में बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, वो सब जैन कम्युनिटी और अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी से चलाते हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन किया क्या कि आप अल कबीर नाम मत रखिए, अल तमश नाम मत रखिए? अरे कोई भी भारत का नाम है, जिसको जो नाम पसंद रख दीजिए। अरे आपसे टाइम्स नाउ पूछेगा क्या? अब टाइम्स अंग्रेज में बोलेगा, अमेरिका बोलेगा कि टाइम्स स्क्वायर वहां पर है, तो आप टाइम्स नाउ नाम रख दिए, तो आप उससे पूछिएगा। इतनी कुछ में क्यों दिखता है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नफरत आपकी सोच में दिखाई दे रही है। आदिल, कोई अल कबीर जो एक तो इस पर इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है भाई। मेरा घर है तो मैं अपने घर के आगे नेम बोर्ड पर राकेश पांडे लिखूंगा, डॉक्टर एस के दत्ता नहीं लिखूंगा, आदिल हसन नहीं लिखूंगा। आप अपने घर पर नेम प्लेट लगा के रखते होंगे तो आदिल हसन ही लिखेंगे, हाजी नाजिम खान नहीं लिख देंगे। तो ये पहचान की बात है, इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है पहचान बताने में? इतना जज्बाती मत होइए। बीफ की नहीं, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा हूँ, जज्बाती आप हो रहे हैं। सुनिए पांडे जी, सुनिए राकेश पांडे जी, बीफ की, भारत की 10 बड़ी बड़ी बीफ की कंपनी, उसमें कोई भी मुसलमान नाम नहीं है। तो हमने ऑब्जेक्शन किया क्या? हमने लड़ाई किया क्या? अगर आपको लगता है कि वो गलत है आदिल, तो करिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है। नहीं, अगर आपको नहीं लगता है तो ये आपकी सोच है। बहुत सारे लोगों को लगता है। नहीं, सुनिए आदिल भाई, जो कांवड़ रूट पर हैं, जो कांवड़ यात्री हैं, कई हिंदू संगठन है, उनको लगता है कि भाई कांवड़ इतनी पवित्र यात्रा है तो उस रूट पर पहचान जाहिर होनी चाहिए, जिसकी, ये तो किसी ने कहा नहीं कि दुकान हटा दो भाई, जिसको मन करेगा उस दुकान पर जाएगा, जिसको नहीं मन करेगा नहीं जाएगा। भाई सुनिए, अभी यही सब करते करते भाजपा के लोगों को बोलिए कि अभी बदरीन 240 पे आ गए, 400 तो आप कहां पर चले गए आदिल? अयोध्या। हम तो पिछली सेशन में आपके कितने सांसद थे, इस बार कितने आ गए? मुस्लिम चिल्लाते हुए मुस्लिमों ने आपको वोट नहीं दिया। एक मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब काफी है, सब पर एक भारी है। एक फिर भाई सब पर एक भारी है। मैंने इधर से नारा लगे सब पर एक भारी, तो आपको दिक्कत हो जाती है, उधर से आप नारा देते रहिए सब पर एक भारी। आपको देश के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, जितने सांसद पिछली बार थे उतने सांसद इस बार नहीं बन पाए। नहीं, हमें हिंदू भी वोट दिया है, हमें मुसलमान भी वोट दिया, हमने सबको वोट हमें दिया है। हम हिंदू मुसलमान का सिर्फ चश्मा नहीं देखते, हम चाहते हैं मुसलमानों को। नहीं आदिल, अभी मुसलमानों की पैरवी करने की बात नहीं है। मैं फिर दोबारा अपना सवाल दोहरा रहा हूं ताकि मसला बहुत क्लियर हो जाए। एक दुकान खुलती है हिंदू पहचान के साथ, प्रोपराइटर उसका मालिक मुसलमान है, ऐसा पहचान छिपाने के पीछे मंशा क्या है? अच्छा सुनिए, हमें 1000 दुकान है, जिसका नाम कोई, किसी का नाम रॉयल है, किसी का नाम हिंदुस्तान है, किसी का भारत है। अरे रॉयल हिंदुस्तान की बात नहीं है ना, हाँ ठीक, क्या होगा? तो रॉयल ढाबा रख देते भाई, यहाँ शिवा ढाबा है, ठीक है, पता चला कि वो ढाबे का मालिक कोई और है, मुसलमान मालिक के अंदर हिंदू देवी देवता की मूर्तियां, कोई श्रद्धालु जाए उनको लगे कि अरे भाई ये तो मतलब सब चीज यहाँ पर हमारे धर्म के हिसाब से हम आराम से खाएं। तो बनाने वाला जो है क्या सिर्फ मुसलमान है? उसमें सब समुदाय के लोग। किस चीज को? सब समुदाय के लोग हैं उसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर कुछ का कोई जिला का डीएम और एसपी मुसलमान हो या हिंदू। अरे यार डीएम एसपी की बात नहीं आ रही है, बात मत घुमाइए भाई आदिल, एक लाइन की बात है, ये पहचान बताने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको बड़ी बड़ी जो बीफ की कंपनी है उससे शुरुआत कीजिए। आज गोपी चंद नारंग उर्दू के सबसे बड़े शायर थे, की कंपनियों से होकर कांवड़ यात्रा निकलती है। नारंग साहब, उनको आदिल आपकी आस्था दूसरों की आस्था नहीं, आपकी आस्था दूसरों की आस्था नहीं हुई। गोल्डन टेम्पल, सुनिए, गोल्डन टेम्पल पे अगर उस गोल्डन टेम्पल पे जो दुकानदार है, आप उससे पूछेंगे कि आप सिख समुदाय से हैं कि मुसलमान से, कि हिंदू से? अरे कोई भी है भाई, अगर किसी को लगता है तो पूछ ले, क्या दिक्कत है भाई? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। हर कुछ में हिंदू और मुसलमान का चश्मा से कब निकलिएगा? आपने देखा? आपने देखा? हमने नहीं देखा। ये आपके उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की पुलिस देख रही है। योगी आदित्यनाथ, अनिला जी आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इनका कहना है कि भैया दुकान तो हिंदू पहचान से होगी, भले उसका मुसलमान मालिक हो। आप पूछिए नहीं कि दुकान चलाने वाला हिंदू है, मुसलमान है, या सिख है, या ईसाई है, किस धर्म से है। अच्छा पांडे जी, एक 30 सेकंड मेरी सबको राम राम। पांडे जी, और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सर्वधर्म संभव और वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, ठीक है, हमारे लिए सभी एक है। पर होता क्या है कि कांवड़ यात्रा है, हमें पता है कि ये एक धार्मिक यात्रा है, यहाँ पर परहेज से खाना खाया जाता है। बहुत सारे ढाबों में जहाँ पर जो मांस पकता है, मछली पकती है, तो कई बार क्या होता है, उसी कड़छी से वो घुमा दिया, उसी कड़छी से वो घुमा दिया।
तो यहाँ पर किसी का अपमान करने का या किसी को छोटा दिखाने का कोई भी आशय नहीं है। ये धार्मिक भावनाएं किसी को उन पर ठेस ना लगे, कल को बात का बतंगड़ ना हो, क्योंकि यहाँ ऐसे राजनीतिक दल बैठे हुए हैं जिनको मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए, वो 1 सेकंड लगाएंगे तिली लगाने में। हाँ, यहाँ पर जो ओवैसी साहब हैं उनके अंदर जरूर मैं कहती हूँ कि जिन्ना की आत्मा है। अब से नहीं कह रही हूँ, सालों से कह रही हूँ, जिन्ना की आत्मा है, क्योंकि जिन्ना की वजह से ही लाखों लाख लोग मर गए थे, कट गए थे, और उसमें नेहरू जी का भी अपना पूरा योगदान रहा था। तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई दंगा ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई राइट क्रिएट ना हो जाए। एक ये लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्डर को पास किया गया है। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी परेशानी उन ढाबे वालों को होती, कोई दिक्कत होती, तो जो मीटिंग होती है, कोई भी बड़ा धार्मिक उत्सव आता है या दिन आता है, उससे पहले एक मीटिंग होती है प्रशासन में और धर्मगुरुओं में, और जो उस समुदाय के, चाहे हिंदुओं, चाहे मुसलमानों, चाहे सिखों, चाहे ईसाइयों, मेन जो लोग होते हैं, उन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। मैडम आ रहा हूं। आदिल कुछ कहना चाह रहे हैं आप, आदिल बोलिए। और उसमें मैं जोर देता हूं कि दुकानदार नहीं आपत्ति जता रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके फैसला, वो तो कहा गया जिसकी भी दुकान वो पहचान बताए अपनी। जल्दी बोलिए आप जो कह रहे थे। राकेश भाई, 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ लिया जाता है, तो आपकी पुलिस किस तरह मारी आपको नहीं दिखा है? और हमने कभी ऑब्जेक्शन सड़क नमाज पढ़ने की जगह है। नहीं, पुलिस मारे ये गलत है भाई, कोई पुलिस वाला व्यवहार करे ये गलत है। यात्रा सड़क पर निकलती है। अरे सुनिए तो, यात्रा सड़क पर निकलती है। अरे सुनिए तो, कांवड़ यात्रा में 2-2 दिन रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। अरे तो यात्रा आपके मेरे घर में थोड़े नहीं निकलेगी भाई, यात्रा सड़क पर रास्ते पर निकलती है। कोई पूजा करे, हवन करने लगे सड़क पर बैठकर, तो आप बोलिए मैं मान लूंगा, किसी को, लेकिन यात्रा सड़क पर ही निकलती है। यात्रा आपके मेरे घर में गली मोहल्ले में नहीं निकलती है। डीजीपी और एसएसपी ऊपर से फूल बरसाएंगे तो किसका? भाजपा का पैसा है क्या जो फूल बरसाते हैं? नहीं, आपको क्या दिक्कत है? का पैसा है। नहीं, हर यात्रा पर जाइए, दूसरे आयोजनों पर सब्सिडी मिले तो किसका पैसा होता है? किसका पैसा? सब्सिडी मिलती है, किसका पैसा होता है? किसी के पिताजी का पैसा है क्या जो फूल? नहीं, कोई दया से नहीं मिलता है। तो फूल आपकी दया से बरसता है क्या? जेब से दे पैसा? नहीं, आपको सब्सिडी मिले तो वो किसी की दया से नहीं है, और फूल बरस जाए तो आपकी दया से बरसता है क्या फूल? सब टैक्स पेयर का पैसा है। हाँ तो ठीक है, एहसान नहीं है। जैसे आपको, अरे फिर वही बात है, आप पर आपको सब्सिडी मिल जाए तो एहसान नहीं है, उन पर फूल बरस जाए तो एहसान हो गया। चलिए मैं आ रहा हूँ। सुनिए, करोड़ों रुपए छठ घाट के इंतजाम पे लगता है, हम ऑब्जेक्शन करते हैं क्या? अरे आपके भी आयोजनों पर आप नहीं तो ऑब्जेक्शन करिए ना सर। कभी ऑब्जेक्शन करते हैं हम? नहीं तो करिए ऑब्जेक्शन, करिए ऑब्जेक्शन सर। आपको लगता है ऑब्जेक्शन करना है तो करिए। आपने ऑब्जेक्शन तो अयोध्या मंदिर पर भी करके रखा हुआ है, लेकिन इस देश के लोगों ने बनवाया मंदिर, कोई सरकारी पैसा नहीं लगा। मैं दीपक रंजन आपके पास आ रहा हूँ। सरकारी व्यवस्था रुक जाइए भाई, दीपक रंजन। अखिलेश यादव ने कहा शांतिपूर्ण वातावरण बिगाड़ने की कोशिश है। अब एक दुकानदार अपनी दुकान पर अपना नाम लिख दे, भैया इससे शांति बिगड़ेगी कैसे? देखिए, पिछले 7 सालों से कांवड़ यात्रा बड़े शांतिप्रिय तरीके से जो है संपन्न होती थी, और हर आदमी देखिए उसका सहयोग करता था। पिछले साल ही अभी आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छी पिक्चर सामने आई जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फल वितरित किए कांवड़ यात्रियों को, उनके पांव तक दबाते देखे गए कई जगह पे, उनको फल पानी रास्ते रोक करके। लेकिन आज की तारीख में जो ये तानाशाही जो है लागू की जा रही है, अरे ऐसे तो बहुत से लोग हैं, ऐसे तो हमारे हिंदू समाज में भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम नाम रखा। रघुपत साहे जी जो है फिराक गोरखपुरी नाम से जाने गए, वो बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे थे वो, और बहुत बड़े प्रोफेसर थे, इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं हो रही है। दीपक रंजन, आप सवाल ही नहीं सुनते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि एक दुकानदार अपनी दुकान पर अपनी नाम लगा दे, इससे ये माहौल कैसे बिगड़ जाएगा? मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे।